वेलकम गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ्स की वर्कशीट डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 की, जो कि है पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। तो पूर्ण संख्या का मतलब है होल नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से और इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जाते हैं। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपने अगर चैप्टर किया होगा तो अच्छे से समझ में आएगा, और उसी की कुछ एक्सरसाइजेस से लिए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ उसी की आइडेंटिटीज़ जो होती हैं उनके क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 468 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए। तो ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि किसी भी नंबर का जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, और किसी भी नंबर का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर वही नंबर आएगा। जैसे अगर मैं 51 का 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 51 ही मिलेगा, और अगर मैं 51 का 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 0 मिलेगा। तो ये दो कॉमन चीज़ें हैं, वो आपको याद रखनी। देखिए, यही दोनों प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं फर्स्ट पार्ट में और थर्ड पार्ट में। जितना भी छोटा या जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर वापस वही मिलेगा, और अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, 0 ही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट का आंसर क्या हो गया, 0। दूसरा पार्ट है, आप देखिए, ये नंबर और यहाँ पर भी यही नंबर है जो यहाँ पर है, ठीक है। और मुझे पूछा गया है कि यहाँ पर मैं क्या भरूँगी। तो अगर आपको याद हो तो मैं a इंटू बी करूँ या b इंटू ए करूँ, आंसर मुझे सेम ही मिलना है। ये आपको पढ़ाया गया था। इस प्रगुण का नाम क्या है वो आप अपने दिमाग में सोचिए, आपने पढ़ा है। और इसका एग्जाम्पल अगर समझाऊँ मैं तो 3 इंटू 2 करूँ तब भी मुझे 6 मिलेगा, मैं 2 इंटू 3 करूँ तब भी मुझे 6 ही मिलेगा। इसीलिए इसका मतलब है कि हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा सेम ही होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है ये नंबर, यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ, यानी कि ये नंबर इस ब्लैंक में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इस ब्लैंक में क्या आएगा, 5 4 3 2, यही वाला नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इतने बड़े नंबर का 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर वापस हमें मिल जाता है। तो इसका आंसर होगा ये नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित की में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट यानी कि जो कि मल्टीप्लाई करके हमको आंसर मिलता है, उसी को गुणनफल या इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वितरण प्रगुण, इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या है। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब बांटना। तो अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा a प्लस बी, और इसके बाहर मैं इन दोनों को ही और इस ब्रैकेट को रादर c से, मतलब कोई तीसरा नंबर है सपोज़ c, उससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या होगा, ये c इससे मल्टीप्लाई भी होगा, प्लस का साइन लगेगा, और ये c इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसी को कहते हैं वितरण प्रगुण, कि जो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या है वो ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक संख्या से मल्टीप्लाई होगी, और उसके बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगता जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस का साइन लगता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, मैंने बोला 2 + 3, ठीक है, ब्रैकेट 5। अगर मेरे पास ये है तो देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में होगा। 2 5 = 10, प्लस का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस था, 5 3 = 15। आप इन दोनों को ऐड करिए, आएगा 25। तो ये इसका आंसर होगा। इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकती हूँ। मैं पहले अंदर वाले को ऐड कर दूँ, 2 + 3 5,
और फिर ये बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 तब भी मुझे 25 ही मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि वितरण प्रगुण हम बता रहे थे तो उसमें यही होता है, जो बाहर ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या होती है वो ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक संख्या से मल्टीप्लाई की जाती है और बीच में जो भी साइन होगा प्लस का या माइनस का वो लगा दिया जाता है। ठीक है, तो हम अगर अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, 487 इंटू 1008। ठीक है, तो अब देखो मैं 487 को तो नहीं छूँगी, मैं 1008 को देख सकती हूँ कि वो 1000 के नियरेस्ट है। ठीक है ना, 1000 में अगर हम 8 जोड़ देंगे, 1000 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो मुझे 1008 मिल जाएगा। तो यानी कि 1008 1000 के पास है। आपको ऐसा नंबर पकड़ना होता है जो कि किसी 00 फॉर्म वाले के पास हो। ठीक है, चाहे वो 30 के पास हो, 100 के पास हो, 1000 के पास हो, 10 के पास हो, आपको ऐसा कोई नंबर पकड़ना है जो ऐसे 00 वाले नंबर्स के पास में हो। तो यहाँ मैंने देखा कि 1008 जो है वो 1000 के पास है, तो मैं इसको ना छूकर इसको लिखूँगी। मैं लिखूँगी 487 इंटू 1008 है, तो इसको मैंने लिखा 1000 प्लस 8। अब क्योंकि ये नंबर 1008 से मल्टीप्लाई हो रहा था और ये पूरा जो है 1008 है, इसीलिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा दूँगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैंने ब्रैकेट क्यों और कैसे लगाया। 487 ऐसे कैसा उतारा, इसको मैंने नहीं कुछ किया। 1008 जो है उसको मैंने 1000 प्लस 8 लिखा है और 487 का मल्टीप्लाई 1008 से होना है और ये पूरा 1008 है, इसीलिए मैंने उसको एक ब्रैकेट में करके लिख दिया। ठीक है, अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो 487 का मल्टीप्लाई 1000 से होगा और 487 का मल्टीप्लाई 8 से होगा। अब अगर आप यहाँ पर ये गलती करें कि पहले मैं अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लूँ और फिर मैं 487 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यही क्वेश्चन वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम वितरण प्रगुण करते हैं, ठीक है, तो आपको अंदर वाले ब्रैकेट के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरीके से था। 487 को 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ये आएगा। 487 को अब 8 से आप मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 and 5 69, 6 4 जा 8 4 जा 32, 32 and 6 38, 3 8 9 6। जस्ट वेट अ मिनट, 3 8 9 6 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगी, 8 9 6, 3 और 7 10, 1 9 4 9 0 8 9 6 इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला करेंगे। अब इसमें अब देखिए ये जो है वो 1000 के पास है, 1000 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो मुझे 999 मिल जाएगा, इसीलिए मैंने इसको लिखा 1000 माइनस 1 इंटू 437। 437 का मल्टीप्लाई मैं 1000 में करूँगी, 437 का मल्टीप्लाई मैं 1 में करूँगी, तो 437 जब 1000 में मल्टीप्लाई होगा आएगा ये, फिर माइनस 437 इंटू 1 क्या आएगा, 437 ही आएगा। अब मुझे इसको माइनस करना है, तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, ये होगा 6, ये 6 का ऐसे ही बच जाएगा और ये 43। तो मेरे पास ये जो है ये फाइनल आंसर है 4366563। ओके, इसको बोल सकते हैं 4,36,563। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 117 को दो संख्याओं में गुणा के रूप में व्यक्त करो जिसकी एक संख्या 13 है। यानी कि हमें 117 को किसी दो संख्या का गुणा बताना है जिसमें से पहली संख्या है 13, तो हमें निकालना है कि दूसरी संख्या क्या है। तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं तो 117 बराबर हो जाएगा 13 इंटू एक्स, दूसरी संख्या हमें नहीं पता क्या है।
तो x क्या होगा 117/13। इस टाइप के क्वेश्चन आई गेस आप लोगों ने किए होंगे जब आप एक्सरसाइजेस कर रहे थे। तो 117/13 होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है 13। जब वो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई से वो डिवाइड में आ जाएगा, इसीलिए 117 को 13 से भाग दे देंगे। और अगर आप भाग करके देखें तो 13 × 9 होता है 117, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 9, यानी कि दूसरा नंबर क्या है 9। तो यहाँ इसका आंसर होगा 9। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है 9। और 13 × 9 अगर हम करें तो हम 117 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। ओके, तो ये वर्कशीट छोटी थी, 3 ही क्वेश्चन थे इसमें और यहीं पर ये ख़त्म होती है।